फ्रेंड्स, पटवा स्टडी सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूं मैं, जो बीएसएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया। तो गांधी जी ने आध्यात्मिकरण, धार्मिकरण और विकेंद्रीकरण, उपयुक्त सभी होगा। इन तीनों पर महात्मा गांधी जी ने बल दिया था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए उनके जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के 1 के क में निहित है। अब बात करेंगे 19 के 1 के ख में है कि शांतिपूर्वक से सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अब बात करेंगे 19(1) के ग में। 19(1) के ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब बात करेंगे 19(1) के घ में। तो 19(1) के घ में कहीं भी किसी भी भारत के किसी भी जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने कब जजिया कर समाप्त किया था। तो अकबर ने 1564 ईस्वी को जजिया कर समाप्त किया था। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था। तो अकबर ने ही किया था। अकबर ने के दरबार में 9 रत्न रहते थे, अकबर उसमें से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य से है। महात्मा बुद्ध एक क्षत्रिय कुल के रहने वाले थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो हेरोडोटस है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। एक जियोग्राफी नामक पुस्तक टॉलमेनी ने लिखी थी। अब है नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो प्लिनी। किसने लिखी है। तो प्लिनी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जन दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि ईरानी प्रति सीजदा की शुरुआत की। तो ईरानी प्रति सीजदा की शुरुआत बलबल ने की है। बलबल ने ही लो और रक्त की नीति अपनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वह सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा चलाने का श्रेय उनको जाता है। राजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने कुल 2 अध्यक्षता की थी। पहला अध्यक्षता हरिपुरा अध्यक्षता की थी 1938 ईस्वी में, और दूसरी अध्यक्षता की थी त्रिपुरा अधिवेशन, जो कि 1939 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है ऐसी स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है ऐसी स्थिति को हम उपभू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्रों तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया था। तो वह एनसीसी संगठन ने चलाया था। नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वाशिंगटन डीसी में है। अब इसी संबंधित कुछ प्रश्न और जानेंगे संस्था के बारे में और उसकी स्थापना के बारे में जानेंगे, जिसके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के स्थापना में कब हुआ था। तो 1945 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे। तो हेंग में है।
अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। चलिए नेक्स्ट का चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अक्षांश का तात्पर्य है। तो अक्षांश का तात्पर्य है ग्लोबल पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर वह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। नेक्स्ट हमारा है कि कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वह जर्मनी के रहने वाले थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो वह जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। जो कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स जो है एक नारा दिया था, वह नारा है कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम खाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। सॉरी दोस्तों, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पुनः स्वराज की मांग की थी? तो कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पुनः स्वराज की मांग किया था। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होती है? उनकी नियुक्ति होती है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था सफलता के लिए शिक्षा, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिकता स्वतंत्रता, तो ये उपयुक्त में से तीनों की होना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब इसी संबंधित कुछ पुस्तकों का नाम और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दाते हैं। कौन है? तो दाते हैं। अब बात करेंगे ओडिसी और इलियड। ओडिसी और इलियड नामक पुस्तक होमर किसने लिखा है? होमर ने लिखा है। अब बात करें गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पुस्तक जोनाथन स्विफ्ट है। अब बात करेंगे पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरस्तु ने लिखा है। ध्यान रखिएगा, ये भी आई है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता है। तो भारत के मानक समय जो यामोत्तर है वह महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी मध्योत्तर से लिया गया है। भारत का जो मानक समय है वह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। इसी संबंधित प्रश्न और कुछ जानेंगे कि भारत का जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और बात जानते हैं दोस्तों कि भारत के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के सूर्योदय और तथा सूर्यास्त के बीच में कितने घंटे का अंतर होती है? तो 2 घंटा का अंतर होती है। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि पटना स्थित सादकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो पटना स्थित सादकत आश्रम की स्थापना हजरुल हक ने किया था। महात्मा गांधी जी ने इन्हें देशभूषण कहा था। महात्मा गांधी जी ने हजरुल हक को देशभूषण कहा था। हजरुल हक ने एक समाचार पत्र द मदरलैंड नामक प्रकाशित किया था। इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1930 में हुई
थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युतीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो बिहार में विद्युतीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत ताप विद्युत है। नेक्स्ट चलते हैं कि बिहार जो है बंगाल से कब हुआ। तो बिहार जो बंगाल में 1912 ईस्वी में पृथक हो गया। किस दिन होता है। तो 22 मार्च। इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अब बात करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा जो है बिहार राज्य में ही शामिल था, जो कि 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होती है, जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण का बहुत सारे उपाय है। क्या है कि पेड़ लगाकर उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि टेरासोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होती है। नेक्स्ट है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी शैलों के लिए कथन सी सत्य। ये शैलों अस्त्रों से निष्पेक्षित होती है। अवसादी चट्टान में ही खनिज लवण पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा है कि भारतीय मानसून मौसमिक विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्री का विभेदित तापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का मुख्य भूमि का तट रेखा है। तो भारत का मुख्य भूमि का तट रेखा 6100 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है। तो 6100 किलोमीटर है। और जानेंगे अगर द्वीप समूह सहित कुल लंबाई कितनी होगी। तो वह होगी 7516 किलोमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नकदी फसल में शामिल नहीं है। तो नकदी फसल में गन्ना भी नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, गेहूं जो है वह रबी फसल है। नेक्स्ट चलते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग उसको संसद ही कहा जाता है। भारत, सिंगापुर, श्रीलंका के संसद का नाम संसद ही है। अब जानेंगे उन और देशों के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA, इसकी संसद का नाम कांग्रेस है। रूस की संसद का नाम क्या है। तो रूस की संसद के नाम डयूमा क्या है, डयूमा है। अब बात करेंगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये संसद का नाम इनका क्या है। तो पार्लियामेंट है। जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम डायट है। चीन के संसद का नाम क्या है। तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। पाकिस्तान, फ्रांस और पोलैंड के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में लगाया गया था। नेक्स्ट है कि साफ रात तो बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका कारण है विकिरण के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो बी सही होगा। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्यम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन अनुशासन के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अनुच्छेद 13 से 36 के बीच में।
तो 13 से 36 के बीच में कुछ नहीं है। 14 से अनुच्छेद 14 से 18 जो है वह समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 से 22 जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। असमानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 23 से 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 से 30 जो है वह शिक्षा और संस्कृति का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा था। नेक्स्ट चलते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो भारत में जो प्रजातंत्र है वह जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त किया गया है। भारत का जो राजनीति है वह वंशागुणित नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उसका लिखित विवरण मौजूद है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है जो सूर्य देवता के समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। जो दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीनतम मंडल माना जाता है। 10वें मंडल जो है वो पुरुष से संबंधित है। 9वें मंडल जो है वह सोम को समर्पित है। नेक्स्ट जो है कि किस शासक वंश ने मंडलियों ब्राह्मणों का सबसे अधिक दान अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था। नेक्स्ट हमारा है कि किस सुल्तनत के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सल्तनत काल में सिक्के, टाका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं से मिलकर बने होते थे? तो वह चांदी, तांबा ये सभी की मिलकर बने होते थे। आज का लास्ट आखिरी सवाल है कि पानीपत के युद्ध में बाबर जीत का मुख्य कारण क्या था? उसका तुगलक नामक पद्धति जो है मुख्य कारण था। पानीपत का प्रथम युद्ध वह 1526 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी को माना जाता है। 1526 के बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ जो कि बाबर एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था। धन्यवाद।